हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरिहंत का सिंपल पेपर नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल पेपर 6 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स को आपको रेंज बताना है। ये तो आपको याद ही होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या पूछा है कि रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं होता है, जीरो। तो इसमें जीरो जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो यही क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, if every element of B is the image of sum of the element of A under F, then the function of f of A to B is injective or surjective। ये फंक्शन कैसा है, A to B सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। इसमें R करके क्वेश्चन और पूछा, क्या बोला है कि नेम द रिलेशन R in a set of A if each element of A is related to every element of A, R is equal to A क्रॉस A। तो ये कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें बोला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 2 π/3। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, कॉस 2 π/3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, साइन इनवर्स ना कॉस पाई माइनस π/3। आया समझ में? पाई माइनस π/3 क्या होगा, 2 π/3। अब देखिए कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। आया समझ में? तो इसमें क्या लिखा, पाई माइनस ऑफ थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस ऑफ कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3। अब कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/3 जो होता है वो क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो कॉस π/3 की जगह हम 1/2 लिख दें, लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स कॉस π/3 की जगह हमारा क्या हो गया, अब देखिए माइनस तो ऑलरेडी था तो यहाँ क्या हो गया, -1/2। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम -1/2 को साइन में कन्वर्ट करें तो देखिए साइन -π/6 जो होता है वो क्या होता है, साइन -π/6 जो होता है वो क्या होता है, -1/2। ठीक है, तो इसे हम -1/2 को ये लिख सकते हैं, साइन -π/6। तो लिख दीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/6। ठीक है, एक फार्मूला आपको और याद होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, थीटा। तो ये आपका -π/6 क्या है, थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/6 क्या होगा, -π/6। तो -π/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसमें क्या बोला है कि इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x m एंड 3x n रिस्पेक्टिवली एंड m इज इक्वल टू n, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b। तो 5a और -2b के ऑर्डर बताना। देखिए बोला क्या है कि एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके के साथ जो जिसका ऑर्डर क्या है, 3x m। ठीक है, और B मैट्रिक्स है जो जिसका क्या ऑर्डर है, 3x n। अब बोला क्या है कि इसमें m इज इक्वल टू n, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक है, गिवन है। तो आपसे बोला है कि 5a माइनस ऑफ 2b जो मैट्रिक्स होगा ये किस ऑर्डर का होगा, इसका जो ऑर्डर होगा ये कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑर्डर होगा इसका ना, ये ऑर्डर जो इसका होगा या तो ये 3x m का होगा या 3x n का। ठीक है, दोनों का हो सकता है। क्यों? क्योंकि m जो है वो n के इक्वल है। अगर 3x m आया तो आप m इज इक्वल टू n है तो ये क्या हो जाएगा, 3x n के भी इक्वल हो जाएगा। तो कैसा हो सकता है, ऐसा भी ऐसा भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है कि इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट B ट्रांसपोज AB ना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के तो या तो इससे डिनोट करते हैं या इस पे कॉम्प्लीमेंट का, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या लिखा है, मतलब कि वही ट्रांसपोज ही पूछा है। ठीक है, तो देखिए बोला क्या है कि ए जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अगर ए जो है, इसमें यहाँ पे बोला है कि हियर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। देखिए चाहे ये करिए चाहे ये, इसमें दिया था ये, तो मतलब कि आपको ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये। ठीक है, तो बोला क्या है कि क्या
जो हमारा ये दिया है बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी जो है ना, ये भी कैसा, इसको बताएं ये सिमेट्रिक है कि या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें बताना है कि इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, ये कैसा मैट्रिक्स है, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया तो सिमेट्रिक, अगर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लोगे, तो यहाँ पे हम देखिए बी इंटू ए बी, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा, देखिए अगर ए बी का आपने ट्रांसपोज लिया तो क्या लिखते हो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ना, तो ये प्रॉपर्टी, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो अब ये देखिए ए बी आगे आ जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज हो गया, और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज तो का ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि एक तो पहले से था, एक दूसरा आ गया। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि अगर ए का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, तो ये बी हो गया, और ए बी का ट्रांसपोज इस वाले फार्मूले से तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा और ए ट्रांसपोज हो गया। तो देखिए ये जैसे पहले था वैसे सेम टू सेम आ गया, मतलब कि मैंने बी ट्रांसपोज, ठीक है, अगर यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था कि बी का ट्रांसपोज ऑफ ए बी, इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या आ रहा है आपका, बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी ना, तो सेम आ रहा है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर है, 3x3 का, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 10 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताना है, तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इसमें देखो गिवन क्या है, ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर आपको 3 दिया है और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 दी है। एडजॉइंट ऑफ ए आपसे पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आया समझ में, तो यही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 10, ठीक है, ऑर्डर कितना है 3 माइनस ऑफ 1, तो 10 की पावर क्या हो गया 2, तो 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो इसमें आंसर क्या आ गया आपका 100 है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें और करके क्वेश्चन और पूछा है कि बोला क्या है कि इफ़ बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। ये तो आपको पता ही होगा, आपने इनवर्स मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि बी इनवर्स जो होता है वो कैसा मैट्रिक्स होता है, कैसा मैट्रिक्स होता है, बी इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही तो दिया है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स। अब बी इनवर्स क्या हो गया, यहाँ भी डिटरमिनेंट लगाए तो यहाँ भी डिटरमिनेंट लगा दोगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है 1 होता है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। जैसे कि ये देखिए 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, या 3x3 का ले लीजिए, किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए, तो उसका डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1 होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 1। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, बोल रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सिक स्क्वायर x इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा। मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन x इंटू सिक एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करिए, एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए t, तो 2x इंटू डी एक्स जो होगा वो dt के इक्वल हो गया। आया समझ में। अब देखिए x dx जो होगा वो 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो x dx, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये हो गया सिक t। ठीक है, अब सिक t इंटू, अब देखिए 1/2, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया और dt। आया समझ में। तो ये आपका क्या हुआ सिक टी इंटू डी टी, तो मतलब कि आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सिक टी इंटू डी टी। आया समझ में। अब सिक टी का आपको ये इंटीग्रेशन पता होगा ना, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जो सिक थीटा होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ सिक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, यही तो होता है, प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, तो मतलब कि ये 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा लॉग। ठीक है, ये लॉग हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ सिक टी प्लस टेन टी प्लस सी। आया समझ में। अब देखिए टी को मैंने क्या माना था, यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा
लॉग 1/2 लॉग, ठीक है, अभी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर करके इसमें एक क्वेश्चन और पूछा कि इवेल्युएट कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1+2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इस टाइप का एक दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे आप, इसमें जो इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, नीचे क्या आ रहा है 1+2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स। देखिए इसको देख के समझ में आ रहा है आप इसको क्या लिख सकते हो। देखिए 1 की जगह पे मैंने लिख दिया अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया +2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये क्या बना, साइन कॉस एक्स साइन प्लस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर, मतलब ये तो यही बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स का होल का स्क्वायर। आया समझ में, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स को टी मान लीजिए, ठीक है। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स ना। अब इंटू डी एक्स जो होगा वही क्या हो जाएगा डी टी। तो मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया डी टी हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा डी टी और 1 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया टी स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t प्लस सी, ठीक है। क्या होगा -1/t प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब t की जगह पे हमको क्या लिखना है साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा -1 साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या है आपसे कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, फाइंड द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का। तो इसमें दिया है एक्स इज इक्वल टू आपको टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है, ये चीज़ तो दी है। अब इसमें पूछा क्या आपको बताना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो पहले क्या कीजिए, इसको आप एक्स के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा 2t। इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड जो है उसे हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे अपान हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी क्या है 3t स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2t। आया समझ में, डी टी से डी टी कैंसिल, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है t से t कैंसिल 3/2t, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया। अब आपसे पूछा क्या है डी स्क्वायर ऑफ डी वाई, ये चीज़ आपसे पूछिए तो आप इसको इस तरीके से डी ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा ये हो जाएगा आपका ना, यहाँ पे डी, यही जो होगा यही होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन, देखिए डी एक्स मल्टीप्लाई के डी एक्स स्क्वायर डी ये, ठीक है। अब ये जो डी अपॉन डी एक्स है, ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स पता है कितना है 3/2, और यहाँ पे क्या होगा टी। अब देखिए ये 3/2 को हम बाहर ले लें तो ये क्या लिखोगे डी 3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। आया समझ में कैसे हुआ 3/2 तो कांस्टेंट टर्म था, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, ठीक है। तो टी बचा था तो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप डी एक्स अपॉन डी टी 2t है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो डी टी अपॉन डी एक्स जो होगा वो 1/2t हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे dt अपान डी एक्स यहाँ 1/2t लिख सकते हैं तो 3/2 इंटू 1/2t। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा जो आपका आंसर होगा वो 3/4t हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया d² y/dx², ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9th है इसमें दिया क्या है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 3x² प्लस ऑफ 2x प्लस k dx इज इक्वल टू 0। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 तो k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ 0 से 1 ही दिया ना, हाँ 0 से 1 दिया है, ब्रैकेट में दिया है 3x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ k। इनका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब देखिए 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1/n+1। अगर यहाँ पे देखिए n+1 मतलब कि ऊपर 3 नीचे 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका x³। इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर 2 नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² बचा प्लस ऑफ kx हो गया। आया समझ में। तो इसमें जो लिमिट है वो 0 से 1 तक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए 0। तो अपर लिमिट रखिए तो 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1। अब 0 टाइम में तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी माइनस 0, ठीक है, प्लस 0 क्योंकि ये 0 क्यूब है, ये 0 स्क्वायर है, प्लस k इंटू 0 ना, ये 0 आना चाहिए। अब ये तो सारा टर्म 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 1+1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आई -2। तो k इज इक्वल टू -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर करके क्वेश्चन और बोला है कि इवेल्युएट 0 से 2 ना, ये बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स क्या है ये क्या क्या दिया है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही वाला बॉक्स है। तो 0 से 2 तक है बॉक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इंटीग्रेशन आपको दिया है यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इंटीग्रेशन किया 0 से 2 तक, ठीक है, और यहाँ पे दिया है बॉक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 0 से 1 तक, बॉक्स में जब हम 0 से 1 तक डालते हैं, कहाँ से 0 से 1 तक, आंसर आपका क्या आता है 0। अब 1 से 2 तक डालते हैं तो आंसर आपका क्या आता है 1, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड, उसी तरीके से इसलिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार 0 से 1, अब 0 से 1 लिया तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर फिर उसके बाद प्लस 1 से 2 लिया तो बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 0 से 1 इसका तो इंटीग्रेशन 0, अब 1 का क्या हो जाएगा x। अब इसकी लिमिट जो होगी वो कहाँ से 1 से 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए तो 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 ये कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना है 1। आया समझ में। तो इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फाइंड द पी ऑफ ए बाई बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब समझते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा आपका 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि पी ऑफ ए बाई बी बताइए। तो पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन पी ऑफ बी, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है, तो 0 अपॉन पी ऑफ बी क्या होगा 0। तो आपका आंसर क्या है 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।